वो अकेले ही पूरी दुनिया में मुर्दे की भस्म से नहाते हैं। ऐसे ही नहीं वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर बसे मणिमहेश में भगवान भोलेनाथ मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण इस पर्वत को मणिमहेश कहा जाता है। धौलाधार, पांगी व जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। हजारों साल से श्रद्धालु इस रोमांचक यात्रा पर आ रहे हैं। चंबा को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं अपने परिवार के साथ। मणिमहेश यात्रा कब शुरू हुई इसके बारे में अलग अलग विचार है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव ने कई बार अपने भक्तों को जो दर्शन दिए हैं। 13,500 फुट की ऊंचाई पर किसी प्राकृतिक झील का होना किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण है। हाय दोस्तों, मैं हूं राकेश चिराल। स्वागत करता हूं आप सभी का अल्ट्रा हिमाचल में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिमालय की धौलाधार, पांगी और जास्कर श्रृंखलाओं से घिरा कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से श्री राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तक लाखों श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश झील में स्नान के बाद कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ों, खड्डों, नालों से होते हुए मणिमहेश झील तक पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरपूर है। मणिमहेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना जाता है। जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं वे मणिमहेश झील में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। अब मणिमहेश झील तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। यात्रा के दौरान बरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और जो लोग पैदल यात्रा करने के शौकीन हैं उनके लिए हड़सर, धनछो, सुंदरासी, गौरीकुंड और मणिमहेश झील के आसपास रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था भी है। हड़सर से आप जो है पैदल यात्रा कर सकते हैं। हड़सर नामक स्थान सड़क का जो है अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे पहाड़ी रास्तों से पैदल या घोड़े खच्चरों की सवारी कर जो है सफल यात्रा आप कर सकते हैं और मणिमहेश तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मणिमहेश की खास बात मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर जो नीलमणि के जो दर्शन होते हैं, हिमाचल सरकार ने इस पर्वत को टॉर्क्वाइज माउंटेन यानी वैद्युमणि या नीलमणि कहा है। मणिमहेश में कैलाश पर्वत के पीछे जब सूर्य उदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और किरणें नीले रंग में निकलती है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत में नीलमणि का गुण धर्म है, जिनसे टकराकर सूर्य की किरणें जो है नीले रंग में रंग जाती है। दोस्तों, अब इसकी जो है खास बात ये बताते हैं कि इस साल 2020 में ये मणिमहेश यात्रा जो है राधा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, ये जो है 15 दिन के लिए इन दोनों के बीच में होती है। राधा अष्टमी और कृष्ण अष्टमी के बीच में, यानी कि 11 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जो है इस साल 2020 में होनी है। ठीक है, अभी तक अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम या सरकार की ओर से कोई अगर नई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तो इसी बीच जो है 11 अगस्त और 26 अगस्त के बीच में है मणिमहेश जो यात्रा होगी और पवित्र शाही स्नान भी डल झील पर होंगे। तो